ना हाँ, व्यक्तिगत राय मुझे पूछी जाए तो मैं जम्मू अलग के हिस्से जम्मू के अलग स्टेट बनाने के पक्ष में हूँ। अब भी कोई चीज़ आती है, अब जैसे लॉ कॉलेज का आ रहा है तो वो चीज़ एक बड़ी चालाकी से अपने पास ले जाते हैं और हम लोग फिर कहीं ना कहीं धरने प्रदर्शन हमको करने पड़ते हैं। ये भी कहूँगा, लेकिन एक चीज़ की मैं उनको दाद भी दूंगा कि वो अपने मुद्दों पर, चाहे वो भाजपा है, चाहे वो एनसी है, चाहे वो पीडीपी है, कोई भी है, वो लोग अपने जो कश्मीर के हित है उस पर कटे हैं। लेकिन बदकिस्मती से जम्मू के लोग जो लोग हैं वो अपनी पॉलिटिक्स में फंसे रहते हैं, वो जम्मू का हित कभी नहीं देखते। हम लोग सेकुलर हैं, लेकिन दूसरा भी तो उस मत का होना चाहिए। अगर वो उनके धर्म में लिखा है कि वो मांस खाएंगे, उनके धर्म में लिखा है कि वो उनकी पूजा पद्धति अलग होगी, जब वो हमारा एक पवित्र शहर है कटरा, जब उसमें होगा तो वो चीज मानने योग्य नहीं है। ये कांग्रेसी कोई नहीं बताएगा आपको कि इन लोगों ने क्या जो है नमक हरामी की है। मैं ये कहूंगा 99 में ये बिल पास हुआ है, तब इन्होंने उसको सेकुलर रख दिया, कोई भी पढ़ सकता है, इस चीज को कोई नहीं उठाता। लगातार ही शिकायतें आ रही है कि जो कठुआ में इंडस्ट्री है उसके कारण वहाँ की जो हवा है वो खराब होती जा रही है। बेंगलोर का, लेकिन हमें रोजगार करना है, खाना भी तो है कुछ, ठीक है ना, सिर्फ हवा तो नहीं लेनी है। नमस्कार दोस्तों, जेके नेक्स्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं कुलदीप शर्मा। हमारे साथ भाजपा कठुआ के वरिष्ठ नेता श्री प्रेम डोगरा जी इस समय मौजूद हैं। हीरानगर में शहीदी दिवस में आए थे। आज उनसे बात करते हैं जो इस समय के मौजूदा राजनीतिक जो मुद्दे चल रहे हैं जम्मू कश्मीर में। उसके अलावा सबसे पहले जो उन्होंने 2-3 दिन पहले एक क्रीम बेल फैक्ट्री को लेकर एक मुद्दा उठाया था, जिसमें मुखर रूप से इसने अपनी आवाज रखी थी इन्होंने। तो इनसे पूछते हैं कि आखिर उसको लेकर क्या फैसला हुआ है, क्योंकि बच्चे आपको देख रहे हैं, कहीं ना कहीं आपसे उम्मीद लगा के बैठते हैं जब आप इस तरह के मुद्दे उठाते हैं। तो क्या बात हुई थी उस दिन, आप क्लियर कट बताइए, और क्या फैसला उसको लेकर आया अभी तक। सबसे पहले तो मैं अपनी विनम्र श्रद्धांजलि दूंगा जो भीखम सिंह और बिहारी लाल जी हैं, जिनके आज यहाँ जो शहीदी दिवस है उसके ऊपर आया हुआ हूँ। पहले उनको लोगों को नमन, जिनकी वजह से आज लोग हम सांस ले रहे हैं। दूसरा, आपने जो प्रश्न किया है उसके फैक्ट्री के बारे में, तो डीसी साहब के पास हम गए थे और उनका एक पॉजिटिव रिस्पांस था। उसके बाद मेरी एक आदत है कि मैं चीज़ों को फॉलो अप देता हूँ, उसके पीछे चलता हूँ। तो सुखदेव जी ने भी मुझे 3-4 बार बोला, हर रोज मुझे याद दिलाते हैं, तो मुझे लगता है उसको कोई पॉजिटिव रिजल्ट ही आएगा, जैसी मेरी बात हो रही है अभी तक। तो ये है कि मुझे उम्मीद है कि लड़कों को बाजार दोबारा रखा जाएगा। जी, तो डोगरा साहब, क्या आपको लगता है कि जम्मू के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रही है? लगातार जो कश्मीरी लीडर्स हैं जम्मू के साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं और अलग से जम्मू स्टेट होनी चाहिए, इस पे आपकी क्या राय है? देखिए, बात यह है कि स्टेट का फैसला तो केंद्र ने लेना है और बड़े बड़े नेताओं ने लेना है। हाँ, व्यक्तिगत राय मुझे पूछी जाए तो मैं जम्मू अलग के हिस्से जम्मू के अलग स्टेट बनाने के पक्ष में हूँ, क्योंकि जब भी कोई चीज़ आती है, अब जैसे लॉ कॉलेज का आ रहा है, तो वो चीज़ एक बड़ी चालाकी से अपने पास ले जाते हैं और हम लोग फिर कहीं ना कहीं धरने प्रदर्शन हमको करने पड़ते हैं। भाजपा के आने के बाद ही मुझे लगता है कि हमको जो चीज़ें बिना मांगे मिल रही हैं, जो भी मिल रही हैं, तो मुझे लगता है कि कश्मीरी का परचिष्ट लोग हैं। और ये भी कहूँगा, लेकिन एक चीज़ की मैं उनको दाद भी दूंगा कि वो अपने मुद्दों पर, चाहे वो भाजपा है, चाहे वो एनसी है, चाहे वो पीडीपी है, कोई भी है, वो लोग अपने जो कश्मीर के हित है उस पर कटे हैं। लेकिन बदकिस्मती से जम्मू के लोग जो लोग हैं वो अपनी पॉलिटिक्स में फंसे रहते हैं, वो जम्मू का हित कभी नहीं देखते, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। चाहे वो पिछले दिनों ये मेडिकल कॉलेज का ही मसला बना, तो जो अन्य दलों के लोग थे वो उनकी जो आवाज़ थी कहीं अलग थी, हमारी आवाज़ कुछ और थी। मैं धन्यवाद करूँगा केंद्र सरकार का, विशेषकर कि जो हमारा एक धार्मिक स्थान था उसकी सेंसिटिविटी थी, जो एक उसकी संवेदनशीलता थी, उसको बनाए रखा। क्योंकि जो हमारा ही पैसा है, हिंदुओं का ही पैसा है, जो वहाँ से जो जिसके कारण मेडिकल कॉलेज बन रहा है, और उस पर अगर गैर धर्म के लोग पढ़ेंगे, देखिए हम लोग सेकुलर हैं, लेकिन दूसरा भी तो उस मत का होना चाहिए। अगर वो उनके धर्म में लिखा है कि वो मांस खाएंगे, उनके धर्म में लिखा है कि वो उनकी पूजा पद्धति अलग होगी, जब वो हमारा एक पवित्र शहर है कटरा, जब उसमें होगा तो वो चीज़ मानने योग्य नहीं है। तो इसलिए सेकुलरवाद के ऊपर और फिर बड़े सारे लोग प्रश्न पूछ रहे हैं कि भाई आपने कॉलेज खत्म कर दिया। कॉलेज अभी खत्म नहीं हुआ है, वो भी सस्पेंड हुआ है, क्योंकि उसके जो नॉर्म्स थे वो अभी पूरे नहीं है। लेकिन ये चीज़ जरूर कहूँगा कि जैसे आपने बाबा गुलाब शाह यूनिवर्सिटी के ऊपर कर रखा है कि वहाँ आपने बोला है कि इतने % मुस्लिम समाज के लोग रहेंगे, तो मैं ये जरूर कहूँगा कि यहाँ का जो ऑर्डिनेंस है ये कांग्रेसी कोई नहीं बताएगा आपको कि इन लोगों ने क्या जो है नमक हरामी की है। मैं ये कहूँगा 99 में ये बिल पास हुआ है, तब इन्होंने उसको सेकुलर रख दिया, कोई भी पढ़ सकता है, इस चीज़ को कोई नहीं उठाता। तो मैं ये कहूँगा वो चीज़ अगर उस नॉर्म के तहत अगर ये कॉलेज मिलना तो वो ना मिले हमें। मैं चाहता हूँ कि मेडिकल कॉलेज मिले ही ना। क्यों? क्योंकि हमें चाहिए यहाँ कोई गुरुकुल खुले, कोई जो हमारी संस्कृति को बढ़ावा देने वाले कॉलेज हैं, संस्कृति का कॉलेज खुले। आज पूरी दुनिया जो है भारतीय संस्कृति के पीछे भाग रही है और हम अंग्रेजों के पीछे भाग रहे हैं, इसलिए जो हमारी संस्कृति को बढ़ावा दे चीज हमें वो करनी चाहिए।
आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन जो कटरा में अन्य प्रोजेक्ट्स जो खोले जा रहे हैं, जिसको लेकर लोग लगातार आवाज उठा रहे हैं, कटरा के लोकल निवासी हैं, अन्य पूरे भारत से आवाजें आ रही हैं कि जो श्री माता वैष्णो देवी की जो भव्यता है उसको खत्म कर दिया जा रहा है और एक तरह से पिकनिक स्पॉट उसको बनाया जा रहा है, तो उनको लेके आप क्या कहेंगे? ऐसा कहा जाता है कि हमेशा से बीजेपी लीडर उसको लेके आवाज नहीं उठाते। देखिए, बात यह है कि ये तो मेन तो श्रद्धालु के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस भावना से जाएगा, ठीक है ना। हम किसी के मन में, हमारा धर्म वो नहीं है कि आपने एक लाइन में खड़ा कर दिया, एक आवाज में बोलोगे, ये स्वतंत्रता हमारा धर्म देता है कि हम कर सकते हैं। हाँ, जो आदमी वहां दर्शन के लिए जा रहा है उसको चाहिए वो दर्शन की भावना से जाए, अगर सैर करने की भावना से जाए तो वो जाए ना। वो बहुत सी जगह और हैं जहाँ सैर की जा सकती है। रही बात अब विकास की बात, तो कभी लोग पैदल जाते थे माता वैष्णो, ठीक है ना, तब 100 200 400 लोग जाता था। आज 1 लाख के करीब रोज का आदमी जा रहा है, तो अगर हम कहेंगे कि पैदल जाओ तो बात बनती नहीं है। टेक्नोलॉजी के साथ आपको मैच करना ही पड़ेगा, चाहे वो गंडोला हो, जैसे मुझे लगता है आप गंडोले की बात कर रहे हैं, है ना। तो मुझे लगता है ये गंडोला जो अन्य चीजें हो ये चाहिए। और ये भी कहूंगा, ये कहना कि भाई हम सभी को रोजगार देते हैं, क्यों भाई? वहां सिर्फ हिंदुओं को रोजगार मिलना चाहिए। जो आदमी हमारी माता जय माता की जय नहीं बोलता, हम उसको रोजगार भी क्यों दे? क्या उसकी भावना है क्या? वो तो मां से लेके भी जाता होगा अंदर वहां। ये जो झूठा सेकुलरवाद है ना, ये हमें नहीं चाहिए। बाकी धर्मों के स्थानों पर आप दूसरे धर्म का आदमी, अगर किसी मुस्लिम समाज का कोई श्राइन है, वहां हिंदू को भर्ती नहीं की जा सकते, हिंदू वहां दुकान नहीं लगा सकता। तो जब हिंदुओं का जो धार्मिक स्थान है वो सबके लिए खुला, क्यों भाई? ऐसा कभी नहीं होता। ये जो सूडो सेकुलरिज्म है, हमें इससे बचना चाहिए। जी, तो लगातार ही शिकायतें आ रही है कि जो कठुआ में इंडस्ट्री है उसके कारण वहाँ की जो हवा है वो खराब होती जा रही है। हम पिछले दिनों चेक भी कर रहे थे कि थोड़ा मुश्किल है, थोड़ी पहले से प्रॉब्लम आई है। तो इस चीज़ को लेके क्या स्टेप उठाए जाने चाहिए, आपकी क्या राय है और क्या बात हो रही है आगे केंद्र में? देखिए, बात यह है कि हर चीज के 2 पहलू होते हैं। हमारे लोग बेरोजगारी के कारण दिल्ली में जाते हैं, अन्य शहरों में जाते हैं, तो आज की डेट में दिल्ली का क्या हाल है, बेंगलोर का। लेकिन हमें रोजगार करना है, खाना भी तो है कुछ, ठीक है ना, सिर्फ हवा तो नहीं लेनी है। हम डिसाइड कर ले कि इंडस्ट्री नहीं चाहिए तो नहीं आएगी। लेकिन इंडस्ट्री अगर आज बच्चे जो 22-10 हजार बच्चा यहाँ लगा है, हमारा लोकल ही लगा है, ठीक है ना। हाँ, मेरा इसमें थोड़ा सा रहता है कि लोकल को पहले दी जाए प्रेफरेंस। हाँ, कुछ फैक्ट्रियों वाले बदमाशी करते हैं कि वो बाहर वाले लोगों को लगाते हैं। हम कहते हैं पहले लोकल को लो, टेक्निकल कोई पोस्ट है जहाँ हम फिट नहीं है वहां लगा दो। लेकिन ये कि ये जो लोग हैं जो सरकार में आज की डेट में बैठे हैं, उनका काम है, उनको ये चीजें करनी चाहिए। अभी तक जो 29 एमएलए बीजेपी की, उनके जो अभी जितनी देर का वो एमएलए बने हैं, जितनी देर से जो उन्होंने आवाजें उठाई हैं, जो उनका काम है, उसको लेके आप क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि सेटिस्फैक्ट्री है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो नेता हो, चाहे वो एमएलए हो, वो राष्ट्रवाद आज की डेट में हम थोड़ा सा लोग भूल जाते हैं। हम पिछली पृष्ठ में पिछले 10 साल पहले क्या था, वो पहले था यहाँ रोज बम ब्लास्ट होता था, रोज गाड़ियों के नीचे बम मिलते थे, हर जगह पे बम मिलते थे। हम लोग रोज बॉर्डर से क्रॉस फायरिंग का सामना करते थे। वो चीजें बंद हो गई है, हम अच्छी चीजें अक्सर भूल जाते हैं। तो ये चीज कहूंगा कि बहुत ज्यादा। और आज वो श्रीनगर जहाँ पे कभी पाकिस्तान के नारे लगते थे, जहाँ कहीं 8-8 महीने जो पाकिस्तान है, वो जो कश्मीर है वो बंद रहता था, आज वो खुला है। ये बहुत बड़े बदलाव का संकेत है। हम चाहते हैं कि हर चीज एक दिन में ठीक हो जाए, वो तो नहीं होगी, लेकिन ये है भारत माता की जय बोलने बोलो कि आज यहाँ सम्मान हो रहा है। कभी आज का दिन है, ये हमें इंगित करता है, कभी भारत माता की जय बोलने पर गोली मारी जाती थी। जी, धन्यवाद प्रेम डोगरा जी, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। तो ये थे बीजेपी के वरिष्ठ नेता श्री प्रेम डोगरा जी, जिन्होंने कहा कि कॉलेज अभी खत्म नहीं हुआ है, सस्पेंड हुआ है। देखते रहिए जेके नेक्स्ट टीवी। धन्यवाद।